देखिए गठबंधन जो है ना वो नाम का गठबंधन रह गया। ममता जी ने मना कर दिया कुछ नहीं देंगे। क्या अखिलेश जी पहले कह रहे थे चिरकुट पार्टी है। समी योजना, औषधि योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना, शौचालय योजना, आवास योजना, मुद्रा योजना, ठीक है, कृषि कल्याण योजना, कृषि सिंचाई योजना, ऐसी तमाम योजनाएं जो गरीबों के लिए लाए, अडानी अंबानी के लिए नहीं लाए। आज पहले कोई लोग बाहर नहीं निकलते थे, रात को 10 बजे बाहर नहीं निकलता था कोई लोग। आज सब घूमते हैं अपने, आज यहाँ पे खड़े नहीं होते थे 4-5-10 साल पहले कोई। कई लोग आते हैं ना आज कहते हैं 370 धारा हट गई, आपने वहाँ पे मकान लेना है। हमारी सेना को पत्थर मारने वाले पत्थरबाज गायब हो गए। मेरे को बड़ी अच्छी लगी 370 धारा। हमारा झंडा, हमारा शौर्य जलाया जा रहा था, रोंदा जा रहा था, आज गर्व से लहराया जा रहा है। मुझे बड़ी अच्छी लगी भैया। 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है और अभी मोदी गवर्नमेंट ने सीए कानून लाया है, तो जानते हैं आम जनता की क्या राय है जो सीए कानून के बारे में, कैसे देख रहे हैं सीए कानून को? देखिए बहुत अच्छा कानून है, स्वागत करना चाहिए इस कानून का। पहले भी ये हुआ था, तब आंदोलन ज़्यादा थे, लेकिन इस बार समझ आ रही है कि हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो भी इसको समझ रहे हैं कि इसमें किसी की नागरिकता जाने का प्रावधान नहीं है, नागरिकता देने का प्रावधान है। और जो घुसपैठिए हैं, इलीगल तरीके से घुसे हुए हैं, उनको बाहर निकालने का वो है। तो ये लग रहा है कि मतलब ये जो कानून अभी आया ये पहले ही आ जाना चाहिए था। बिल्कुल आ तो पहले जाना चाहिए था, लेकिन क्या होता है कि हमारे देश के अंदर मोदी सरकार को 10 साल के कार्यकाल के अंदर जितनी उन्होंने योजनाएं लेकर के आए हैं, जितने वो कानून लेकर के आए हैं, तो मुझे लगता है कि वो अनाउंस बाद में करते हैं और आंदोलन की रणनीति विपक्ष की पहले तैयार हो जाती है। तो उसको देखते हुए स्टेप बाय स्टेप उन्होंने कदम उठाया है। तो ठीक है, देर है दुरुस्त है, लेकिन आए तो सही। अगर कोई अच्छा कुछ चीज हो रहा है तो विपक्ष को सपोर्ट करनी चाहिए। देखिए अगर विपक्ष सपोर्ट कर देगा तो वो जनता से वोट किस बिहाफ पे मांगेगा, क्या कह करके मांगेगा कि जनता को कि भैया मैं वोट दो? क्योंकि अगर राम मंदिर बनता है, बहुत अच्छा कार्य होता है, तो जनता के पास किस उद्देश्य से जाएगा? 14 लेन के एक्सप्रेसवे बनते हैं, बहुत अच्छा काम होता है, जनता के पास किस उद्देश्य से जाएगा? वंदे भारत ट्रेनें चलती हैं, किस उद्देश्य से वोट मांगने जाएंगे? भारत के अंदर कोई राज्य ऐसा नहीं था जहां बम विस्फोट नहीं हो रहे थे, आज बम विस्फोट होने बंद हो गए, तो किस उद्देश्य से जाएंगे? तो कानून व्यवस्था सुधरी है मोदी गवर्नमेंट के टाइम में? बहुत अच्छे उससे कानूनी व्यवस्था सुधरी है और देश सुरक्षित हाथों के अंदर है आज। तो इस बार 2024 में क्या लग रहा है, कौन सी गवर्नमेंट आने वाली है? ऑब्वियसली मोदी सरकार ही आएगी, क्योंकि विपक्ष के पास क्या है? कोई मुद्दा तो होता, हम कहते चलो एक मुद्दा है कि तेलंगाना, कर्नाटका, हिमाचल में इनकी सरकार है, वहां पर बेरोजगारी खत्म हो गई, वहां के युवाओं को नौकरी दे दी गई, वहां पर विकासशील चीजें हो रही हैं, तब तो हम कहते हैं कि हाँ फलानी स्टेट में इन्होंने अच्छा काम किया है तो इनको एक चांस देना चाहिए। लेकिन उन्होंने उधर कोई कार्य नहीं किए, बाकी पूरे देश की चिंता लेकर के बैठे हुए। राहुल गांधी तो कह रहे हम न्याय यात्रा कर रहे हैं इस बार भारत। सर न्याय यात्रा के ऊपर कितना पैसा वेस्ट कर रहे हैं, वही गरीबों को बांट देते हैं। मेरे हिसाब से वोट बैंक तो इनका पक्का हो जाता और कितने गरीबों का भला भी हो जाता। पहले न्याय यात्रा करी, भारत जोड़ो यात्रा करी, फिर न्याय जोड़ो यात्रा करी, और कश्मीर जाकर के बर्फ से खेल रहे थे और भारत की जनता को बता रहे थे कश्मीर जो है वो आज भी सेफ नहीं है। अगर कश्मीर हमारे भारत की जनता के लिए सेफ नहीं है, तो आप दोनों बहन भाइयों के लिए कैसे सेफ हो सकता है जो आप बर्फ से वहां खेल रहे हैं, आप बाइक राइडिंग कर रहे हैं लद्दाख जाकर के? जो अभी इंडिया गठबंधन है, लग रहा है कि मतलब चुनाव तक टिक पाएगी? देखिए गठबंधन जो है ना वो नाम का गठबंधन रह गया। ममता जी ने मना कर दिया कुछ नहीं देंगे, ठीक है। अखिलेश जी पहले कह रहे थे चिरकुट पार्टी है, कांग्रेस पे भरोसा मत करना, आज उसके साथ खड़े हो गए। और कल की पार्टी से निकले हुए नेता केजरीवाल जी, वो पुश्तैनी प्रधानमंत्री देने वाले के बेटे को बता रहे हैं कि दिल्ली में हम तेरे को 3 सीटें देंगे, पंजाब में 1 नहीं देंगे। बताओ, तो ये तो कांग्रेस की हालत हो गई है कि उनको केजरीवाल डिसाइड कर रहे हैं कि कितनी सीटें हमने आपको दिल्ली में देनी है, कितनी पंजाब में देनी है। तो इससे बड़ी परिस्थिति क्या हो सकती है कांग्रेस के लिए? तो 2024 में कहाँ देख रहे हैं कांग्रेस को? कांग्रेस बिल्कुल डाउन हो जाएगी सर, खत्म हो जाएगी। जैसे डायनासोर लुप्त हो गए, कांग्रेस भी लुप्त हो जाएगी। तो मतलब इसे डुबाने का काम, कांग्रेस को डुबाने का काम कौन कर रहा है? राहुल गांधी खुद कर रहे हैं। राहुल गांधी खुद, मतलब लग नहीं रहा कि राहुल गांधी में कुछ भी ऐसा प्रधानमंत्री बनने योग्य है? देखिए नहीं है ना, जब योग्यता नहीं है और उनके खुद के जितने भी मंत्रिमंडल के बड़े बड़े नेता थे विचारधारा वाले, और जितने लोगों को समझ थी, जिन्होंने इनके बाप दादाओं के साथ राजनीति करी है, वो तो समझा रहे हैं कि ये प्रोडक्ट जो है ये मार्केट में चलने वाला नहीं है, इसको हटाओ। लेकिन सोनिया गांधी जी बार बार उसको लॉन्च करी जा रही है, तो कहाँ तक चलेगी? कांग्रेस खत्म हो गई, उसके बड़े बड़े दिग्गज नेता आज निकल करके भाजपा में शामिल हो गए। किसी भाजपा में शामिल होने का क्या रीजन हो सकती है कि मतलब अगर वो इज्जत जो उन्हें चाहिए, जो वरिष्ठ नेता हैं, वो इज्जत मिल नहीं पा रही है राहुल गांधी के सामने? वो लोग बिल्कुल नहीं मिल रही। अभी हाल ही में एक प्रमोद कृष्णन जी हैं, उन्होंने सिर्फ राम मंदिर का न्योता अपनाया था, उनको इन्होंने बर्खास्त कर दिया 5 साल के लिए। बताओ। और ये राम मंदिर के
अगर सपोर्ट कर दिया तो इस बात बस वो राम मंदिर क्यों चले गए, उनको बर्खास्त कर दिया और आप लोगों को न्योता दिया, आपने ठुकरा दिया, अनादर कर दिया। ठीक है, आपकी अपनी मंशा हो सकती है, आपकी अपनी विचारधारा है, आपने नहीं जाना था ना जाते। लेकिन अगर प्रमोद कृष्णन जी जो एक मतलब अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, संत कहते हैं, वो अगर उधर गए तो उनका निरादर क्यों, उनको बर्खास्त क्यों किया? तब लोकतंत्र की हत्या नहीं होती कि आप जनता के चुने हुए सांसद को आप कर देते हैं, स्थगित कर देते हैं वहां से, और 25 विधानसभा के एमएलए हिमाचल के अंदर उनको सस्पेंड कर देते हैं। तो ये क्या लोकतंत्र की हत्या नहीं है? विपक्ष को क्या लग रहा है 2024 में कैसे मुद्दा उठानी चाहिए? विपक्ष को सबसे पहले अपने शासित राज्यों के अंदर कार्य करने चाहिए, वहाँ के युवाओं के बारे में सोचे, वहाँ की स्टेट के बारे में सोचे और पूरे देश की चिंता वो ना करे। एट प्रेजेंट मोदी जी के हाथों में देश बहुत सुरक्षित है। 10 सालों में हमने कोई बम विस्फोट नहीं देखा। कश्मीर अहम मुद्दा 2 मिनट में सॉल्व करके दिखाया उन्होंने। आज हमारा तिरंगा लहराया जा रहा है जो कल तक वहां पर जलाया जा रहा था। कल तक वहां नारे लग रहे थे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, बट आज मोदी जी के कार्यकाल में वही कश्मीरी यहाँ घूमते नजर आ रहे हैं। G20 वहां होता है, मोदी जी जब वहां जाते हैं तो पूरी कश्मीर की आवाम उनको देखने के लिए पहुंच जाती है। तो आज वो कहते हैं कि हमें गर्व से हिंदुस्तान में रहना पसंद है। महंगाई लग रही है कि इस बार मुद्दा हो सकता है कुछ भी? देखिए, महंगाई ना लोगों के दिमाग में डाली जा रही है क्योंकि विपक्ष है। कई लोग ऐसे भी हैं जो सोचते हैं कि भाई विपक्ष कुछ बोल रहे हैं, शायद इसकी कोई अहमियत होगी। आप देखिए 2004 के अंदर जब अटल जी सरकार छोड़ करके गए थे तो 35 रुपए या 34 रुपए समथिंग पैसे पेट्रोल का रेट था। और जब कांग्रेस के अपने सरदार जी जो थे अपने मनमोहन सिंह जी, वो जब सरकार छोड़ के गए तो 75 रुपए समथिंग पैसे छोड़ के गए, लगभग डबल से भी ज्यादा हो गया। डबल से ज्यादा। ठीक है, आज मोदी सरकार को भी 10 साल हो गए सर। आज अगर वो पेट्रोल 75 से आज होना चाहिए था 150 रुपए पार, 96 रुपए 7 पैसे पे अटका हुआ है वो पेट्रोल। और जबकि मनमोहन सिंह के कार्यकाल के अंदर ना कोरोना जैसी महामारी थी, ना 14, 8 और 4 लेन के एक्सप्रेसवे थे, ना टनलें बनी हुई थी, ना समुंदर के अंदर से सड़कें निकली थी, ना वंदे भारत जैसी ट्रेनें थी, ना हर एक स्टेट के अंदर एम्स की बनने की तैयारी हो रही थी और लगभग 6 एम्स बन के तैयार भी हो गए, ना IIT बने थे, ना IIM बने थे, ना IIIT बने हुए थे। तो इतना विकास जिस सरकार ने किया है उसकी आलोचना आप करते हो, जबकि उसका आपको प्रशंसा करना चाहिए। अगर इतना विकास हुआ है तो विपक्ष तो कह रहे केवल राम मंदिर मुद्दा बना के बीजेपी लड़ रही है। विपक्ष के दिमाग में राम मंदिर घुस गया क्योंकि उन्होंने राम मंदिर को नकारा और उनको ये नहीं पता था कि राम मंदिर, राम जो है वो इतना बड़ा चीज बन जाएंगे इनके लिए कि जी का जंजाल हो जाएगा। राम जी का जंजाल इनके लिए बन गया क्योंकि वो एक आस्था का विषय था जो उत्पन्न हुआ और हर एक सनातनी, हर एक हिंदू प्रेमियों के मन में भी उभरा। और आज राम मंदिर का जाकर के देख लो, 900 करोड़ रुपए का उन्होंने अनुमान लगाया था, 3500 करोड़ से ऊपर जनता ने दान किया, किसी नेता ने नहीं किया। बताइए, तो ये सनातनियों की ताकत है जो निकल के सामने आई, जिनको इन्होंने सोच रखा था कि हमने इनको मार रखा है हिंदुओं को, ये मरे पड़े हैं। क्या लग रहा है इस बार कौन सी पार्टी आ रही है? भाजपा। भाजपा। ऐसा क्या लग रहा है कि भाजपा आ जाएगी? आ जाएगी नहीं, आ चुकी है, आएगी। मतलब इतना कॉन्फिडेंस कि राम मंदिर पे या विकास पे? विकास पे भी, राम मंदिर पे भी, हर चीज पे है। भाजपा लग रही है कि विकास किया है भाजपा गवर्नमेंट ने? क्यों नहीं किया है? क्या नहीं किया मोदी जी ने? क्या नहीं किया? हर चीज। आज पहले कोई लोग बाहर नहीं निकलते थे, रात को 10 बजे बाहर नहीं निकलता था कोई लोग। आज सब घूमते हैं अपने। आज यहाँ पे खड़े नहीं होते थे 4, 5, 10 साल पहले कोई बंदा, आज खड़े हो पाते हैं। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ी है मोदी गवर्नमेंट में? बढ़िया है, सब चीज़ बढ़िया है। खास दिल्ली में नहीं, और देश और राज्यों में भी बढ़िया, और जिलों में भी बढ़िया। यूपी, दिल्ली भी नहीं, यूपी में आके देखिए कभी लोनी में पहले 10 साल पहले इतने चोर होते थे लोनी गाजियाबाद में। आज देखो, आज योगी के राज में आज चोर घर से किसी को पकड़ते हैं तो 100 बार सोचते हैं हमारे घर में कहीं कुछ हो ना जाए।